आज हम शरीर की एक ऐसी बैटरी के बारे में बात करेंगे जो शरीर को पूरी जिंदगी भर तक बहुत अच्छे तरीके से चलाने का कार्य करती है। और अगर वहीं उस बैटरी के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाए, उस बैटरी के अंदर कोई दिक्कत आ जाए, वो बैटरी रिचार्ज होना, जो चार्जिंग उसका होता है, वो बैटरी अगर चार्ज होना बंद हो जाए तो उसके बाद शरीर में तरह तरह की कितनी सारी प्रॉब्लम्स को जन्म दे देती है। दोस्तों, वो बैटरी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसी के बारे में हम यहाँ पे जिक्र करेंगे। और उस बैटरी के रिचार्ज ना होने से कौन सी बीमारी होती है और उस बैटरी के बहुत ज्यादा रिचार्ज हो जाने से कितनी सारी बीमारियां आती हैं, उन सारी बीमारियों के बारे में हम जिक्र करेंगे। और वीडियो के एंड में एक ऐसा ट्रीटमेंट भी आपको देंगे जो आपकी इन सारी की सारी समस्याओं को जड़ से, परमानेंट रूप से, क्योंकि आयुर्वेद क्या है, आयुर्वेद बेसिकली बीमारी की जड़ पे काम करता है। दोस्तों, आज हम जो बात कर रहे हैं वो करें थायराइड ग्रंथि के बारे में। देखिए, थायराइड ग्रंथि क्या है? थायराइड ग्रंथि हमारे शरीर की वो बैटरी है जो हमारे शरीर को बहुत अच्छे तरीके से चलाती है। क्योंकि ये जो बैटरी जब अपना सही तरीके से काम करती है तो ये हमारे दिमाग को, हमारे शरीर को, हमारे मस्तिष्क को, हम अपने शरीर के कई सारे ऐसे अंग, उनको बहुत अच्छे तरीके से कार्य करने के लिए बहुत सहायक होती है। अगर इसके अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम आए तो ये सारी की सारी चीजें तो खराब होंगी। इसके साथ में शरीर भी आपका अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाएगा और शरीर में बीमारी आना चालू हो जाएगी। दोस्तों, जिस बैटरी के बारे में बात करें तो उस बैटरी के पास दो तरह के डिपार्टमेंट होते हैं। पहला दिल का डिपार्टमेंट होता है, दूसरा हमारे मस्तिष्क का डिपार्टमेंट होता है। वैसे तो और भी अन्य छोटे मोटे डिपार्टमेंट होते हैं, लेकिन मेन जो दो डिपार्टमेंट होते हैं, दिल का और मस्तिष्क का होता है। इन दोनों को बहुत अच्छे तरीके से ऐसा बना के रखती है कि अपना काम अच्छे से करे। अगर कोई अड़चन आती है तो उसके लिए भी ये खुद जिम्मेदार होती है। देखिए, अब क्या होता है, ये जो थायराइड ग्रंथि होती है, ये जो बैटरी होती है, इसके अंदर से हार्मोन्स निकलते हैं, यानी कि ऊर्जा निकलती है। एक ऊर्जा का स्तर थोड़ा डाउन हाई होता है, एक डाउन होता है। अगर बहुत ज्यादा ऊर्जा का स्तर हाई हो जाता है, यानी कि अगर हार्मोन्स का जो निर्माण होता है वो बहुत ज्यादा इससे अगर होता है तो कई तरह की दिक्कतें बढ़ जाती है। और वहीं पे अगर हार्मोन्स का निर्माण अगर कम होता है, लेस हार्मोन्स ये बनाती है, तो वहां पे और ज्यादा कई तरह की दिक्कतें व्यक्तियों को फेस करनी पड़ती है। यानी कि दो यहाँ पे सिचुएशन हो गई कि जब ये थायराइड ग्रंथि हार्मोन्स को बहुत ज्यादा मात्रा में निर्माण करती है तो कई रोग जन्म ले लेते हैं। वहीं पे अगर ये थायराइड ग्रंथि हार्मोन्स का निर्माण कम करती है तो वहां पे कई तरह के अन्य रोग जन्म लेते हैं। तो आज उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। अब हम दोनों सिचुएशंस के बारे में बात करते हैं। जब हार्मोन्स लेस क्वांटिटी में क्रिएट होंगे, यानी कि हार्मोन्स बहुत कम बनेंगे, तो उस सिचुएशन को हम बोलेंगे हाइपोथायराइडिज्म। और जब वहीं पे हाई हार्मोन्स का निर्माण होगा तो उसको हम बोलेंगे हाइपरथायराइडिज्म। ये दोनों की दोनों सिचुएशन बनती है और इन दोनों की दोनों सिचुएशन से ही आगे अलग अलग तरह के रोगों का निर्माण होता है। आज उन्हीं के बारे में चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि जब लेस हार्मोन क्रिएट होते हैं, लेस हार्मोन का उत्पादन होता है, तो ऐसे में कौन कौन से रोग यहाँ पे पैदा होते हैं। तो ऐसे में देखिए, बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा वीकनेस, बहुत ज्यादा टायर्डनेस, थका हुआ, टूटा हुआ, हड्डियों में दर्द, जोड़ों में दर्द, ऐसी ऐसी सिचुएशंस व्यक्तियों को फेस करनी पड़ती है। और वजन डे बाय डे बहुत ज्यादा गिरता रहता है। तो ऐसी ऐसी तरह की प्रॉब्लम व्यक्ति को फेस करनी पड़ती है। और वहीं पे जब हार्मोन्स का उत्पादन बहुत ज्यादा, बहुत यानी कि बहुत एक्सेस क्वांटिटी में होगा, तो ऐसे में आपकी दिल संबंधी घबराहट, बेचैनी, एंजाइटी संबंधी प्रॉब्लम होने लगती है। धड़कन का बढ़ना, ठीक है, इसके साथ में बहुत ज्यादा बेचैनी, नींद ना आना, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम। वहीं इसके साथ में वेट का बहुत ज्यादा डाउन हो जाना, इसमें भूख भी बहुत ज्यादा लगती है लेकिन वेट भी तब भी डाउन होता है। तो ये देखिए, ये सारी की सारी सिचुएशंस ऐसे व्यक्तियों के साथ में बनती है जिनको ये दो तरह की सिचुएशंस में जब वो व्यक्ति होता है, जो मैंने अभी हाल में वीडियो में आपको बताई। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि इस बीमारी को सही कैसे किया जाए। ये बहुत ज्यादा खतरनाक बीमारी होती है। इस बीमारी को सही करने का एक रामबाण घरेलू आयुर्वेदिक छोटा सा उपाय मैं बता रहा हूँ। दूसरे तीसरे दिन से प्रॉब्लम कंट्रोल में होगी। और अगर आप नियमित रूप से 15 से 20 दिन या मैक्सिमम 30 दिन अगर इस उपाय को आपने अगर कर लिया तो आपको इस बीमारी से जिंदगी भर के लिए आपको छुटकारा मिल जाएगा। ऐसा ही छोटा सा मैं उपाय आपको देने वाला हूँ। आप उपाय को जरा समझ लीजिए। अब नुस्खा बनाने के लिए आपने सिर्फ 3 चीजें यहाँ पे लेके आनी, किसी भी पंसारी की दुकान से आपको इजिली मिल जाएंगी। आपको सबसे पहले नंबर पे लेके आना है सौंठ। सौंठ आपने लेना है 20 ग्राम या 25 ग्राम ले लें, जैसे आपको ठीक लगे, इक्वल क्वांटिटी होनी चाहिए। सौंठ आपने लेनी है 25 ग्राम, पिपला मूल आपने लेना है 25 ग्राम और काली मिर्च आपने ले लेनी है 25 ग्राम। तीनों चीजों को अच्छे से पीस के पाउडर बना के छन्नी में से छान के एकजुट करके, यानी कि मिला के किसी कांच की शीशी में भर के आप रखें।
अब क्वांटिटी देखिए आप थोड़ी, क्योंकि इसका जो यूज होगा वो बहुत कम होगा। 1/4 चम्मच आपने सिर्फ यूज करना है सुबह, और 1/4 आपने करना है शाम को गुनगुने पानी के साथ में। सुबह खाली पेट करें और रात को आपने सोते टाइम पे इसका इस्तेमाल करना है 2 बार, एक बार सुबह एक बार रात को। सुबह खाली पेट यानी फ्रेश होने के बाद में, रात को सोने से पहले 5-10 मिनट पहले आप ले लें। गुनगुने पानी के साथ आपने इसका सेवन करना है। तीसरे दिन से दवा का रिजल्ट मिलना चालू होगा। चाहे आपको कितने भी सालों से, कितना भी पुराने से पुराना थायराइड अगर रोग है, अगर आप उसकी चपेट में हैं, उसकी वजह से शरीर के अन्य भागों में आपको कई तरह के दर्दों का सामना करना पड़ रहा है, तो इस दवाई के लेते ही आपको 3 से 4 दिन में आपको इसका रिजल्ट दिखना चालू होगा। महीना लेने से, यानी कि 1 महीना लगातार लेने से सारी प्रॉब्लम ही जड़ से खत्म होगी। ऐसा ये आयुर्वेदिक उपाय है, आप इसको जरूर ट्राई करेगा। और दोस्तों अगर हम परहेज की बात करें तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा परहेज इसमें कौन कौन सी, यानी क्या खाना है क्या नहीं खाना है, पूरा का पूरा एक डाइट चार्ट अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आपके लिए मैं बहुत अच्छा डाइट चार्ट बना के अपनी कभी फ्यूचर वीडियो में जरूर आपके बीच में लेके आऊँगा, यहाँ पे जरूर आपको दूंगा, ताकि आप इस वीडियो का लाभ उठा सके और उस वीडियो का भी लाभ उठा सके कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। क्योंकि तब भी एक कंप्लीट एक ट्रीटमेंट बनता है कि दवाई के साथ में हमें परहेज कौन कौन सा करना चाहिए। अगर यहाँ पे मैं डालता हूँ तो वीडियो काफ़ी लंबा होगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आधे लोग देखेंगे, आधे लोग छोड़ छोड़ के जाएंगे, तो मेरा भी बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो दोस्तों ये जानकारी अगर अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, घंटे वाले बटन को भी जरूर दबा लें, ताकि ऐसी वीडियोज फ्यूचर में आपको हमेशा मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।